समय में आगे बढ़ना। टाइम ट्रैवल की असलियत, आप हर सेकंड में एक सेकंड आगे जा रहे हैं। बधाई हो, आप एक टाइम ट्रैवलर हैं। थोड़ा लेम है, लेकिन फन और असली टाइम ट्रैवल तक पहुंचने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि आप डायनासोर्स की सवारी कर सकें और आइंस्टाइन के साथ हाई फाइव कर सकें। टाइम असल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुजरती है, बल्कि यह एक डायमेंशन है, एक दिशा जिसमें आप चल सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा यूनिवर्स 4 डायमेंशनल है, जिसमें 3 स्पेशल स्थानिक और एक टाइम डायमेंशन है, जो एक ऐसी चीज जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, उसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस चीज को आप टाइम पासिंग, समय का गुजरना और अपनी लाइफ का होना महसूस करते हैं, वह असल में टाइम डायमेंशन में आपका आगे बढ़ना है। और यह डायमेंशन थोड़ी परेशान करने वाली है, जहां आप स्पेस डायमेंशंस में आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। टाइम में आप सिर्फ आगे जा सकते हैं, आप सिर्फ बड़े होते हैं, कभी छोटे नहीं होते। आप रास्ते नहीं बदल सकते, मगर यह एक इल्यूजन है। आप टाइम में कैसे चलते हैं, इस पर आपका कहीं ज्यादा कंट्रोल है। यह असल में कैसे काम करता है, इसे बिना मात वीडियो बनाए समझाने के लिए हमें कई फिजिसिस्ट को नाराज करना होगा। इसलिए कृपया ध्यान रखें कि हम चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई, सरल कर रहे हैं और थोड़ा झूठ भी बोल रहे हैं। ओके, तो एक बहुत अजीब रूल है। हमारे यूनिवर्स में हर चीज 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम में स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। स्पेस टाइम में आपकी स्पीड, टाइम और स्पेस में आपकी अलग अलग स्पीड्स का जोड़ है। आपके लिए स्थिर रहना इम्पॉसिबल है। भले ही आप स्पेस डायमेंशंस में नहीं चल रहे हो, आप टाइम डायमेंशन में चल रहे होते हैं, सीधा भविष्य की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं। आप टाइम डायमेंशन में धीमी गति से चल सकते हैं, अगर आप स्पेस डायमेंशंस में ज्यादा तेज चलें, लेकिन कुल मिलाकर आप हमेशा स्पेस टाइम में स्पीड ऑफ लाइट पर ही चलेंगे। अगर आप किसी तरह सच में स्पेस में स्थिर खड़े हो सकते, तब भी आप टाइम में स्पीड ऑफ लाइट पर चलते, और इसका उल्टा भी। फोटॉन्स प्रकाश के कण स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट पर चलते हैं। उन्हें टाइम पासिंग का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस टाइम डायमेंशन में उनकी स्पीड शून्य होती है। टाइम डायमेंशन में वे अपनी जगह पर जमे हुए होते हैं। अगर आप पृथ्वी पर लाइट देखते हैं, तो फोटॉन के पर्सपेक्टिव से वह बस सूरज की सरफेस पर था और फिर अचानक आपकी आंख से टकरा गया। बीच में कुछ भी नहीं हुआ। याद रहे, हम यहाँ एक साइंस स्टोरी सुना रहे हैं। असल लाइफ में चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। एक तो स्पेस के रिलेटिव में सच में स्थिर खड़ा होना इम्पॉसिबल है। आप केवल स्पेस में मौजूद दूसरी चीजों के रिलेटिव में स्थिर हो सकते हैं, और आप फोटॉन्स के लिए सच में एक रेफरेंस फ्रेम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसा हमने अभी किया। डिटेल्स के लिए हमारे सोर्सेज देखें, लेकिन अब वापस हमारी स्टोरी पर। ओके, तो यूनिवर्स में हर चीज एक ही चौंका देने वाली स्पीड से चलती है, लेकिन यह स्पीड स्पेस और टाइम के बीच बंटी हुई है, जो हर तरह की अजीबोगरीब चीजों की तरफ ले जाता है, और जहां हम टाइम ट्रैवल को होते हुए देख सकते हैं। रियल और इजी टाइम ट्रैवल, जब एक बस आपके पास से गुजरती है, तो वह आपसे स्पेस में थोड़ी ज्यादा फास्ट चल रही होती है, इसलिए वह आपसे टाइम में धीमी चलती है। या जैसा इसे आमतौर पर कहा जाता है, कार आपके रिलेटिव में टाइम में धीमी चल रही है। हालांकि इससे चीजें अजीब फिजिक्स मैजिक जैसी लगती हैं। यह बहुत सिंपल है। स्पेस में फास्ट चलें, टाइम में स्लोअर हो। स्पेस में स्लो चलें, टाइम में फास्ट हो। और अगर आप किसी और पर्सन को जोड़ते हैं जो आपसे बहुत फास्टर या स्लोअर चल रहा है, तो दोनों टाइम डायमेंशन में अलग अलग डिस्टेंसेस तय करते हैं। इसे समझाने के लिए जो स्टोरी आमतौर पर सुनाई जाती है, वह है जुड़वा ट्विंस लेना। उनमें से एक को उसकी मर्जी के खिलाफ एक रॉकेट में डालना, उसे स्पेस में बहुत फास्ट शूट करना, जबकि दूसरा जुड़वा पृथ्वी पर चिल करे। और क्योंकि एक जुड़वा स्पेस में बहुत फास्ट चल रहा है, जबकि दूसरा पृथ्वी पर धीरे चल रहा है, वे टाइम में अलग अलग स्पीड्स पर चलते हैं। जब रॉकेट आखिरकार घर पहुंचता है, तो उनकी एज अब एक जैसी नहीं होती, और छोटा स्पेस ट्विन सैद्धांतिक फिजिसिस्ट द्वारा अपहरण किए जाने के लिए सालों की थेरेपी के लिए रेडी होता है। यह ट्विन पैराडॉक्स है, और यह यूनिवर्स के रूल्स के भीतर पूरी तरह से सेंस बनाता है। अगर आप टाइम के पैराडॉक्सेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन संक्षेप में, आप टाइम डायलेशन का उपयोग कर रहे हैं। यह फैक्ट कि टाइम में आपकी पोजीशन सब्जेक्टिव है और केवल आपके लिए सच है। पर्याप्त फास्ट रॉकेट्स के साथ आप भविष्य में जितना चाहें उतना दूर जा सकते हैं। टेक्निकली इस तरह आप यूनिवर्स के अंत को देख सकते हैं,
या आखिरी चीज जो कभी होगी उसे देख सकते हैं। हमने इस पर भी वीडियोस बनाए हैं। हमें यह भी बताना चाहिए कि टाइम में आगे कूदने का एक और तरीका है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, जिससे उनके पास टाइम धीमी गति से गुजरता है। पृथ्वी पर यह इफेक्ट बहुत छोटा है। हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी डीप स्पेस की तुलना में टाइम को 0.0000007% धीमा कर देती है, जो किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर है। टाइम ट्रैवल के लिए शायद ही उपयोगी है, लेकिन यह एक स्टार्ट है। अगर आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में जाते हैं, जैसे कि एक ब्लैक होल के आसपास, तो आप इवेंट हराइजन के जितने करीब जाते हैं, आपके लिए टाइम उतना ही धीमा गुजरता है। अगर हम अपने जुड़वां को फिर से किडनैप करते हैं, तो उन्हें इसका बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उनकी घड़ी उतनी ही फास्ट टिक करेगी जितनी हमेशा करती है, लेकिन बाहर से वे लगभग स्थिर खड़े दिखाई देंगे। केवल जब जुड़वां ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर वापस पृथ्वी पर आते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। ओके, तो आप फास्ट चलकर या ब्लैक होल के पास जाकर भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यह काफी लेम है और इसमें सचमुच केवल डाउनसाइड्स हैं, सिवाय उन पीपल के जो भविष्य में एक तरह से टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। और यह एक विशाल मानव स्पेस एम्पायर बनाना बहुत मुश्किल बना देता है, क्योंकि भले ही हम स्टार्स के बीच बहुत सुपर फास्ट जाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, एक दूर की जर्नी पर जाने का मतलब हमेशा अपने घर को, जैसा आप जानते थे, हमेशा के लिए छोड़ना होगा। लेकिन अब जब हम यह सब जानते हैं, तो असल में एक तरीका है जिससे हम अपने यूनिवर्स के रूल्स का उपयोग करके टाइम में बैकवर्ड्स ट्रैवल कर सकते हैं। The past is a far away land. Let's go to भूतकाल एक दूर की जगह है, चलो वहां चलते हैं। तो आप हमेशा स्पीड ऑफ लाइट पर स्पेस टाइम में चलते हैं। अगर आप स्पेस डायमेंशन में फास्ट चलते हैं, तो आप टाइम डायमेंशन में धीमे हो जाते हैं, और यही हमें बैकवर्ड्स टाइम ट्रैवल के लिए एक असली रास्ता मिलता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो शायद सबसे सॉलिड साइंटिफिक थ्योरी है जिसे हम जानते हैं, स्पेस के माध्यम से फास्टर देन लाइट मोशन को मना नहीं करती है। अगर आप स्पेस डायमेंशन में स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट चलते हैं सुपरलुमिनल, तो आपको टाइम डायमेंशन में नेगेटिव स्पीड के साथ चलना होगा। इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स के बाकी हिस्सों के रिलेटिव में टाइम में बैकवर्ड्स जाते हैं, यानी पास्ट में। असल में साइंटिस्ट सुपरलुमिनल पार्टिकल्स की तलाश कर रहे हैं और उन्हें एक नाम दिया है, टचूनस। वे मौजूद हो सकते हैं और उनमें अजीब प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि एनर्जी लूज करने पर फास्टर हो जाना और बेशक टाइम में बैकवर्ड्स ट्रैवल करना। आखिरकार असली टाइम ट्रैवल बस फोटॉन्स की तरह। टचूनस के लिए टाइम कैसे गुजरता है, इसे साफ तौर पर डिफाइन करना सच में पॉसिबल नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनके रिलेटिव में स्पेस टाइम में कैसे चलते हैं। लेकिन अब पहली बार कुछ ऑब्जर्वर्स सच में टचूनस को टाइम में लिटरली बैकवर्ड्स ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि उनका उपयोग सीधे पास्ट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जा सकता है। थ्योरी में आप उनका उपयोग अपने पास्ट सेल्फ को मैसेजेस सेंड करने और उन सभी चीजों को बदलने के लिए कर सकते हैं जो पहले ही हो चुकी है। हो सकता है कि कुछ टैक्योन पावर्ड साई फ्यूचर टेक के साथ आप एक स्टार को उसके पैदा होने से पहले मरते हुए देख सकें, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकें, अपने पास्ट सेल्फ को उस एक बेवकूफ मिस्टेक करने से रोक सकें, लॉटरी जीत सके या डायनासोर्स द्वारा खाए जा सके, और मजेदार टाइम पैराडॉक्सेस बना सके जो एक तरह से यूनिवर्स को भी तोड़ देते हैं। ओह, यह क्या है? शॉर्ट पॉज सही साई। लगता है कि हमारे यूनिवर्स में कुछ चीजें हैं जिन्हें मिलाना इम्पॉसिबल है। दुर्भाग्य से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विशेष रूप से किसी भी ऐसी चीज को रोकती है जो स्पीड ऑफ लाइट से स्लोअर ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, उसे स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने से रोकती है। क्योंकि स्पेस में फास्ट चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने के लिए जरूरी एनर्जी सचमुच इन्फिनिट है। भले ही आप यूनिवर्स की सारी एनर्जी इकट्ठा कर लें, आप रेत के एक दाने को भी स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट नहीं कर सकते। आप जितना चाहें उतना करीब जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। स्पीड ऑफ लाइट पर चलना पॉसिबल है, जैसा कि फोटॉन्स करते हैं, लेकिन वे हमेशा स्पीड ऑफ लाइट पर चलते हैं। अगर आप सुपरलुमिनली चलते हैं, तो आप हमेशा सुपरलुमिनली चलेंगे। और दुख की बात है कि अब तक हमारे पास इस बात का जरा सा भी एविडेंस नहीं है कि टचूनस मौजूद हैं। हालांकि वे पेपर पर काम करते हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट सोचते हैं कि वे असली नहीं हैं।
तो फिलहाल ऐसा लगता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। पास्ट एक दूर की जगह है और हालांकि हम इसे पिक्चर्स और मूवीज और अपनी मेमोरीज में देख सकते हैं, यह बंद है, हमेशा हमारी पहुंच से बाहर। हालांकि यह दुखद है, यह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम छोड़ता है। अभी वह मोमेंट जहां आप सच में मौजूद हैं और एक फ्यूचर जिसे बनाना आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो आप उसमें टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। हमने यूनिवर्स के लॉ से बचने और सच में एक ब्रेथटेकिंग टाइम ट्रैवल एडवेंचर पर जाने का एक तरीका खोज लिया है। क्या आप रेडी हैं? खैर, बुरा हुआ, चलो चलें। देखिए, यह ह्यूमन एयर है, मानव इनोवेशन के 12,000 साल जीवंत होठ है। यह एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है कि हमारे पूर्वजों ने आज हम जो लाइफ जीते हैं उसकी फाउंडेशन कैसे रखी। चलो और भी पीछे चलते हैं और लाइफ की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। वाह, इस स्केल पर ह्यूमंस तो बस एक छोटी सी झलक है। मैमल्स को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। यहाँ डायनासोर्स का एज है और पीछे जाते हुए हम देख सकते हैं कि यह सब कहाँ बिगिन हुआ। पूरा टाइम ट्रैवल इफेक्ट पाने के लिए और इस चैनल पर हम जो कुछ भी करते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल न्यू रिसर्च को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।